बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि वकालत के अंदर कितना पैसा है। क्या वकील बन के तो इंसान हैंड टू माउथ रहता है? क्या बहुत ज़्यादा पैसा होता है कि जनाब इंसान एक पुरवकार ज़िंदगी गुजार सकता है? यही आज का टॉपिक है। तो इसमें गुज़ारिश ये है कि अगर आप मेहनत करें, फ़ोकस आपका वकालत के ऊपर हो और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है वकालत। अगर आप फ़ोकस्ड रहें, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो फिर आपको ये बदले में सक्सेस मिलती है, आपको पैसा भी मिलता है इस प्रोफ़ेशन के अंदर। कितना पैसा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा इस प्रोफ़ेशन के अंदर पैसा है। उसकी रीज़न क्या है कि जितना कॉम्पिटेंट वकील होगा ना, कॉम्पिटेंट है, तो देर हो सकती है कुछ थोड़ी-सी, लेकिन वो कामयाब होके ही रहेगा अगर कॉम्पिटेंट। एक केस में आप आर्ग्यू करते हो, अच्छा आर्ग्यू करते हो, तो अदालत के अंदर मौजूद लोग देख रहे हैं, वकील भी देख रहे हैं, अदालत का अमला देख रहा है, बाज़ दफ़ा क्लाइंट्स उधर कोई मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, तो इम्प्रेस होते हैं, वो आपको केसेस देते हैं। एक केस आप अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, हमेशा के लिए वो क्लाइंट जो है आपके एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है सोसाइटी के अंदर। जब आपके पास केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है ना, फिर आप लिमिटेड हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, अब मुझे ये लालच नहीं है कि केस ज़्यादा करने हैं, टाइम कम है ना, टाइम तो वही लिमिटेड टाइम है। तो फिर बंदा क्या करता है, अपनी फीस को इंक्रीज़ कर देता है। मिसाल के तौर पे एक केस आप करते हो, आप 50,000 रुपए में केस कर लेते थे, लेकिन केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है, बरकत पड़ गई है, आपका फेम ज़्यादा हो गया है, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं। फिर लोगों का फोकस बढ़ता है, फिर आप 50,000 अगर लेना शुरू करो ना, तो आपके पास इतने केसेस होंगे कि आप शायद मैनेज ही ना कर पाओ। फिर आप क्या करते हो? आपके पास एक ही सॉल्यूशन होता है, फीस का लेवल बढ़ा देते हैं। 2 लाख से कम फीस नहीं मैं लेता। मेरा एक मेयार है। उसने मेहनत की है, उसने अपने टाइम को कीमती बनाया है, तो वो टाइम जो आपको दे रहा है, उसके टाइम फिर कीमती हो जाता है ना, वक़्त के साथ-साथ, उस आपकी मेहनत के साथ-साथ, वो ज़्यादा कीमती हो जाता है। अब 2 लाख करोगे तो हर बंदा 2 लाख अफ़ोर्ड तो नहीं कर पाएगा ना। वो क्लाइंट्स कुछ कम होंगे आपके। फिर आप आसानी से 2-4 केसेज़, 5 केसेज़ मैनेज कर पाएँगे रोज़ाना की बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट आप चल रहे हैं जनाब, आपके पास बहुत बड़े-बड़े लोग आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे कोई आपने देखा पिछले दिनों नवाज़ शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट थी, मैं तो वकला को फीसें दे-दे के थक गया हूँ। अब सोचिए कि वकील साहब कितनी फीस लेते होंगे कि जो नवाज़ शरीफ जैसा बंदा भी थक जाता है। इसलिए फीस का लेवल बढ़ जाता है और इतना बढ़ता है कि आपकी एक फीस जो है ना, वो मिलियंस में हो सकती है, मिलियंस। लेकिन हर वकील अगर चाहे कि आपके पास क्लाइंट आता है और आप कहते हैं इतने मिलियन फीस लूंगा और वो दे देगा, ऐसा भी नहीं। मिलियंस में फीस वही लेगा जिसका एक नाम होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जो केस अच्छे तरीके से करना जानता होगा, उसकी डिमांड होगी, फिर वो मिलियंस में भी फीस चार्ज करेगा, तो लोग उसको पे कर देंगे। नैब के केसेस के अंदर लोग आते हैं, करोड़ों, अरबों का असासे होते हैं जनाब, तो उनको अगर 2-4 करोड़ भी आप कहेंगे ना, तो वो फीस आपको दे देते हैं। कस्टम के केसेस हैं, टैक्स के केसेस हैं, यानी बड़े-बड़े केसेस। बड़ी एक पार्टी, साउंड पार्टी आ गई जनाब, मर्डर हो गया बच्चे से, आते हैं आपके पास, आप कहते हो जनाब 2 करोड़ फीस लूँगा, तो क्या वो नहीं देगा? वो देगा। क्यों? क्योंकि उसे हर हाल में एक अच्छा वकील चाहिए। मुझे अच्छा वकील चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए। उसकी डिमांड है। अब सबसे अच्छा चाहिए, जब सबसे अच्छे के पास आएगा, तो वो उसकी भी कुछ डिमांड होगी। वो बड़ी फीस चार्ज करेगा। शुरू-शुरू के अंदर बिला तफरीक इसमें वकला को क्राइसिस का सामना होता है थोड़ा बहुत। कम केस हैं, फीस का लेवल थोड़ा कम है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग आएँ, मेरा इंट्रोडक्शन मुझे जाने कि मैं बड़ा अच्छा और ज़िम्मेदारी के साथ काम करने वाला वकील हूँ। शुरू-शुरू के अंदर थोड़ा-सा ये आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है और शुरू के चंद सालों को निकाल के फिर आप हमेशा हर दिन ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। फाइनेंशियली भी और वैसे भी आपका सोसाइटी के अंदर मुकाम भी होता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी रिप्यूट बढ़ती है। तो उम्मीद है आज आपने एडवोकेसी के अंदर पैसा है और कितना ज़्यादा इसके बारे में कुछ ना कुछ जान लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।